हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें और एजेंसी में डिफरेंस करती हैं और एजेंसी के पास क्लाइंट जाते हैं, हमारे पास क्लाइंट नहीं आते। फर्ज करें अगर हम अपनी फील्ड की अपनी गेस्ट पोस्टिंग की बात करें, अगर आप फर्ज करें हमारे पास एक वेबसाइट है और हम उसकी जो गेस्ट पोस्ट है ना वो $50 में सेल करें, अगर वही सेम वेबसाइट एजेंसी के पास हो तो एजेंसी उसकी गेस्ट पोस्ट $150-200 की इवन दैट जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग सेल कर रही होती है। फिर भी क्लाइंट जो है ना इतनी महंगी गैस पोस्ट होने के बावजूद फिर भी क्लाइंट जो है ना एजेंसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमें फ्रीलांसर हमें एज अ इंडिविजुअल जो है ना वो प्रेफर नहीं करती। हालांकि हम खुद भी क्लाइंट को जाके अप्रोच करते हैं, हमारी ईमेल का वो रिस्पॉन्स नहीं करते, हमारे साथ बात नहीं करते, हमारे पास डील नहीं होती हमारे साथ मतलब कि काम एट द एंड वो करते नहीं है। अब क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एजेंसी करती है और हम एज अ इंडिविजुअल उनको मिस कर रहे होते हैं या फिर हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते? चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और विद प्रैक्टिकल आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एजेंसी करती है और हम नहीं करते। इसी वजह से क्लाइंट एजेंसी के पास जाते हैं, हमारे पास क्लाइंट नहीं आते। जी तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा दोस्तों, इधर ना क्योंकि मेरी पिछले 2-4 दिन से एजेंसी से रिलेटेड रिसर्च चल रही है तो उसी के दौरान ये चीज़ें जो हैं वो मुझे मिली हैं। देखिए दोस्तों, इसीलिए तो मैं कहता हूँ यार कुछ एक्स्ट्रा सीखें, कुछ ऐसा नॉलेज आपके पास होना चाहिए जो किसी के पास ना हो। इंशाल्लाह डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ना तो यार जो मैं बिलीव करता हूँ ना, मेरा मेहनत के बगैर जो है ना हार्डवर्क के बगैर जो है ना वो बिलीव नहीं है। और आप ना जो है वो क्या कहते हैं नीम हकीम मीन्स कि आपके पास आधा नॉलेज हो, हमारे पास आधा ना हो, हमारी चीज़ों का पता ना हो हमें पूरा, तो फिर हम कहें जी क्लाइंट नहीं मिलते, मैं सक्सेस नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ, या मुझे जो है वो गैस पोस्टिंग का स्कोप नहीं, फिर अदर चीज़ों को ब्लेम करते हैं हम। अब देखें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ये देखें जी इधर मैं ना, क्योंकि मैंने बताया एजेंसी के बारे में मेरी रिसर्च चल रही है, ये देखें इधर ना मैंने एजेंसी के दौरान मुझे ये पता चला। देखें वन प्लेसमेंट ऑन वन साइट विद 1K ट्रैफिक, मतलब कि एक लिंक, ये एजेंसी की रिपोर्ट है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कि एजेंसी क्या करती है और हम क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो क्लाइंट नहीं मिल रहे होते। अब देखिए क्लाइंट जो एजेंसी है ना वो एक प्लेसमेंट ऑन वन साइट विद 1K ट्रैफिक, मतलब कि 1000 ट्रैफिक पे ना वो एक लिंक जो है ना वो देगी। अब नीचे उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब हम तो क्या करते हैं सिंपल इज दैट गैस पोस्टिंग बताते हैं, उसके स्टेटस बताने के बाद बता देते हैं जी ये ले जी ये ट्रैफिक है, ये वेबसाइट का DADR और इतनी प्राइस है, सिंपल इज दैट। इसके अलावा हम क्लाइंट के साथ बात ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमें हमारे साथ क्लाइंट काम नहीं करते। लेकिन एजेंसी की अप्रोच देखें, एजेंसी क्या कह रही है और अगले बंदे को क्लियर कट बता रही है कि यार देखें जितनी ज़्यादा आसानी हम क्लाइंट को देंगे ना, क्लाइंट हमारे साथ उतना ही ज़्यादा जो है वो कैजुअल होगा, उतना ही ज़्यादा काम हमें जो है वो मिलने के चांसेस हैं। कोशिश करें कि अगला बंदा जो आपके साथ काम करने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करें। इधर क्लियर कट एजेंसी ने देखें, अब उन्होंने लिखा है जी 1 URL 1 कीवर्ड, एक URL देंगे, मतलब एजेंसी बता रही है एक प्लेस एक कीवर्ड के ऊपर। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए हम अगर हमें इस चीज़ का पता है नहीं पता, अब ये चीज़ क्या है, एक कीवर्ड मतलब कि जो हम एंकर टेक्स्ट लगाते हैं ना, एजेंसी कह रही है कि आपकी एक वेबसाइट का URL हम ना किसी एक एंकर टेक्स्ट के मतलब एक वर्ड के ऊपर लगाएंगे, एक से ज्यादा कीवर्ड के ऊपर नहीं लगाएंगे। अगर आप एक से ज्यादा कीवर्ड के ऊपर एंकर टेक्स्ट अपना लगवाएंगे तो हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। इसका क्या मतलब है? देखें ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, देखें ठीक है, ये देखें इस पे लिंक लगा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम कम्युनिटी। अब देखें ये 2 वर्ड के ऊपर जो है ना लिंक लगा हुआ है, डायग्राम एक वर्ड हो गया, कम्युनिटी 2 वर्ड हो गए। अब ये 2 वर्ड्स के ऊपर जो होता है वो एंकर लगा हुआ है एक वेबसाइट का लिंक। अब ये 2 वर्ड हो गया, लेकिन एजेंसी क्या कह रही है? एजेंसी कह रही है भाई हमने एक कीवर्ड के ऊपर आपको एक लिंक देना आपकी वेबसाइट का। इसका ये मतलब देखिए इतनी डेप्थ में जाके जो होती है ना वो एजेंसी अगले बंदे को गाइड करती है, क्लियर कट चीजें जो होती है ना वो बता रही होती है, ठीक है। इन कंटेंट लिंक के अंदर जो होता है ना वो हम आपको जो होता है ना ये लिंक प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद 500 वर्ड का जो होता है ना वो आर्टिकल देंगे। अब इधर हम यकीन करें 1000 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे होते हैं जी 1000 में 2000 में 3000 में, ठीक है। लेकिन देखिए वो सिर्फ 500 वर्ड का, अब अगले बंदे ने फर्ज करें 1000 का लिखवाना है या 1500 का लिखवाना है तो उसकी प्राइस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। मैनुअली आउटरीच, मैनुअली मीन्स के जो खुद जाके उन्होंने जो था अप्रोच किया है, कहीं से मतलब किसी से लिस्ट बाय नहीं की या किसी से डाटा बाय नहीं किया या किसी और को आपका जो था ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। उन्होंने खुद हमारी खुद की आउटरीच है, खुद हमने कर रखी है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था हम क्या हमारा क्या काम है, इसकी शीट पकड़ ली, उसकी शीट पकड़ ली, इससे रीसेलिंग कर ली, उससे रीसेलिंग कर ली। अब मैनुअली आउटरीच करेंगे, देखिए इधर वो एजेंसी खुद बता रही है कि भाई मैं मैनुअली आउटरीच करके आपको जो है ना वो दूंगी, ठीक है।
उसके बाद प्रोफेशनल कंटेंट, मतलब अच्छा ऐसे ऑप्टिमाइज आपको कंटेंट जो होता है ना वो लिख के देंगे, मतलब क्लियर कट। देखिए गेस्ट पोस्टिंग के अराउंड आर्टिकल भी लिखना जरूरी होता है। अगर हम क्लाइंट को साथ ये भी सहूलत दें कि भाई हम आर्टिकल भी हमें नहीं लिखना आता, कोई मसला नहीं, किसी से लिखवा लेंगे, ठीक है। जब ये सहूलत हम उसको देंगे ना तो फिर ये क्लाइंट को ये नहीं समझेगा कि भाई कंटेंट में किसी और से लिखवाऊँ, गेस्ट पोस्ट में किसी और से लिखवाऊँ, इसीलिए बेहतर है कि मैं एजेंसी के पास चले जाता हूँ, वहाँ से मुझे हर चीज़ तो मिल जाएगी। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप उससे ऑर्डर ले लें, उसको कहें ठीक है भाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप बहुत लोग बैठे हुए हैं मार्केट में कंटेंट राइटर, 1000 कीवर्ड का आर्टिकल जो होता है ना वो 1000 रुपये में आपको लिख देंगे। तो आप मतलब क्लाइंट को आपने मना नहीं करना किसी चीज़ से, ठीक है। ये लिखा गया हाई क्वालिटी प्लेसमेंट। अब ये तो हमें पता ही नहीं है हाई क्वालिटी प्लेसमेंट क्या होती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लोग एजेंसीज के पास जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। हमारे पास कब आएंगे? जब हम इस लेवल पे जाके उनको गाइड करेंगे या ये चीज़ें हमें पता होंगी। अब हाई क्वालिटी प्लेसमेंट होती क्या है, ये देखें जी, इधर मैंने ना एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड। अब देखें ये इसका ना आर्टिकल है, व्हाट शुड द हेल्थ केयर सिस्टम लर्न फ्रॉम मॉर्निंग यंग क्वेस्ट। अब ये ना एक लिंक है, मतलब ये एक इसकी हेडिंग है मेन, ये इसका कंटेंट है, ठीक है। अब हाई क्वालिटी प्लेसमेंट से क्या मुराद है, ये देखें जी, इधर से ना इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, इधर तक इसका ना फर्स्ट पैराग्राफ मतलब खत्म हो चुका है। जब क्लाइंट का लिंक इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लगेगा ना तो क्लाइंट को डेफिनेटली फायदा भी ज्यादा होगा और हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी प्लेसमेंट भी होगी। देखें इधर अगर मैं बताऊं तो ये देखें, ये ना ये लिखा हुआ है पेशेंट केयर प्रोटोकॉल। अब इस वर्ड के ऊपर जो है वो लिंक लगा हुआ है, दैट्स मीन ये हाई क्वालिटी प्लेसमेंट है। फर्ज करें अगर यही लिंक इसी आर्टिकल के बिल्कुल बॉटम में नीचे जाके यहाँ पे ये जहाँ पे क्लिनिक लिखा हो, अगर इधर लिखा होता तो ये हाई क्वालिटी प्लेसमेंट नहीं थी। क्योंकि देखिए जब भी यूजर आता है ना, अगर उसको पहले ही पैराग्राफ में लिंक शो करवा दिया जाए तो वो क्लिक करके उस वेबसाइट पर चले जाता है। अगर हो सकता है जो यूजर वेबसाइट पर आ रहा है उसका कंटेंट पूरा ना पड़े, उस वेबसाइट पर ना जाए, क्लाइंट को फायदा ना हो, तो फिर क्लाइंट को हम क्या जवाब देंगे। इसीलिए ये हाई क्वालिटी प्लेसमेंट ये एजेंसी उसको बता रही है। हम भी जब गाइड करेंगे कि भाई आपको ये चीजें भी मिलेंगी तो दैट्स मीन हमारी भी अप्रोच एजेंसी के लेवल की हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्लाइंट भी मिलेंगे। कोशिश करें कि अपने क्लाइंट का जो लिंक होता है ना फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही जो होता है ना वो लेके दें, ठीक है। तो ये देखें अभी ना ये हाई क्वालिटी प्लेसमेंट है, मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसने लिंक लगाया हुआ है। जो भी यूजर आएगा वो इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो इसके जब लिंक मिलेगा तो क्लिक करेगा, क्लाइंट की वेबसाइट पे चले जाएगा, जिससे क्लाइंट को अथॉरिटी भी मिलेगी, ट्रैफिक भी मिलेगी। तो इसी वजह से यार अगर देखें हमारी सर्विस से क्लाइंट को फायदा नहीं हो रहा तो हमें क्यों इतने ज्यादा पैसे दे रहा है, ठीक है। ये बात हमें भी जानना चाहिए, फिर उसको चीजों को ट्रैक भी करना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद देखें जी एक और चीज दिखेगी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। अब ये क्या होती है, हम भी गैस पोस्टिंग में काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता, ये एजेंसी को क्यों पता है। ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जब उसने किसी वेबसाइट पर लिंक लगवा दिया तो उसको प्रॉपर ट्रेस करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई लिंक कौन सा है, कौन से आर्टिकल। अगर आई थिंक मैंने कल वीडियो अपलोड की उसमें मैंने बताया भी था, उसमें एंकर टेक्स्ट कौन था किस वेबसाइट था, उस वेबसाइट की उस वक्त स्टैट क्या से अब क्या है, उसकी रिपोर्ट प्रॉपर तैयार करते हैं। फिर उसको एक शीट जो होती है ना ट्रेस करने के बाद क्लाइंट को दिखाते हैं कि भैया देखें मैंने आपका प्लेसमेंट इधर पे किया था तो ये आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। जब ये अप्रोच हमारी होगी ना, फर्ज करें हमने किसी को काम दे दिया, काम करके दे दिया, बस उसके बाद उसको पूछते नहीं है, बस पैसे आ गए, $100 कमा लिया, अल्लाह और खैर सल्ला, फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, क्लाइंट नहीं मिल रही। भाई एक ही क्लाइंट को इतना गाइड करें, इतना अच्छा नॉलेज दें, इतनी चीजें दें कि वो आपको छोड़ के ना जाए, बल्कि दूसरे लोगों को भी पकड़ पकड़ के लाए, भाई आए इस बंदे के पास, ये इतना अच्छा काम कर रहा है। आपको पता है जो भी क्वालिटी का काम कर रहा होता है ना, दुनिया दूर से भी चल के उसके पास आ रही होती है। तो भाई इस माइंडसेट से जो होता है ना वो खेलें, इस माइंडसेट को जो होता है वो चीज़ों को लेके चलें, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। जरूरी नहीं है कि हमें बस ऊपर वाली चीज़ें पता हो और इन डेप्थ हमें पता ही ना हो कि ये चीज़ें क्या होती हैं या कैसे वर्क करती हैं, पता होनी चाहिए, डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। नहीं कामयाब हो सकते हम अपनी मेहनत को किए बगैर, छोड़े बगैर, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह मैंने बताया हर वीडियो में, भाई आप मेहनत करें, उस लेवल की चीज़ें लेके चलें, डेफिनेटली कामयाब हो। जब इतना डेप्थ में जाके क्लाइंट को गाइड करेंगे ना तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता क्लाइंट आपको छोड़ दे। अब देखें ना हम रिसर्च करें, ना हम एजेंसी के पास जाएं, ना अप्रोच करें, ना चीज़ें हमें मिलें। इसीलिए तो मैंने कहा है वीडियो से हर कुछ नहीं मिल सकता, ब्लॉग्स को पढ़ा करें। अब देखें हमारा क्या, हमें जब भी कुछ सीखनी होती है हम यूट्यूब पे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा हुआ है,
फिर गोरे लोग ये आर्टिकल्स क्यों पब्लिश करवाते हैं, ये कंटेंट इतना गूगल क्यों प्रेफर करते हैं, हाई हाई पेइंग जो है वो वेबसाइट्स हैं क्यों है, उन पे कंटेंट ही तो है, अगर कोई पढ़े ना तो गोरे लोग क्यों करवाएं, या इसकी इतनी वर्थ क्यों हो। इसी वजह से इसकी वर्थ है कि गोरे लोग जो है वो कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट लिखते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। तो उसमें जब एक बंदा फर्ज करे कि बंदे पास फर्ज करे मैं गेस्ट पोस्टिंग सीख रहा हूँ, फर्ज करे मेरे पास आउटस्टैंडिंग है तो नहीं है, लेकिन फर्ज करे मेरे पास आउटस्टैंडिंग किस्म का नॉलेज है, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं तो कंटेंट लिखता हूँ। अब मेरा आउटस्टैंडिंग कंटेंट वही बंदा पढ़ पाएगा या वही बंदा पहुंच पाएगा जो मेरा जो कंटेंट पढ़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ आर्टिकल राइट कर रहा हूँ, मैं तो अपना यूट्यूब चैनल तो नहीं। ऐसा नहीं है कि हर बंदे का यूट्यूब चैनल है, हर बंदे का नहीं है। लोग लिखना पसंद करते हैं गोरे लोग, तो उसको पढ़ना पसंद करते हैं। इसी वजह से वेबसाइट जो है ना इतनी हाई पेइंग वेबसाइट होती है, इसलिए हाई पेइंग जो है वो गेस्ट पोस्टिंग होती है। इस माइंडसेट से जाएं, जिस तरह जो से वो एजेंसी से अप्रोच कर रही है, एजेंसी अगले बंदे को गाइड कर रही है। यार मैंने ये बताया है कि भाई जितनी आसानी आप अपने क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। आपको पता है एक नई चीज़ को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फर्ज करें हम किसी शो पे हमारी चीज़ें लगी हुई हैं या कुछ भी हम बाय करते हैं, हम एक शो पे कंसिस्टेंसी पिछले 5 साल से या 1 साल से लगे हुए हैं, तो जब हम उसको छोड़ेंगे ना तो फर्ज करें वो बहुत अच्छा था, तो हमें अच्छा बंदा ढूंढने में टाइम लगेगा मार्केट में। जब भाई वो तो बंदा इंटरेस्टेड था, तो उधार भी दे देता था, लेकिन अब नए बंदे के पास जाएंगे वो उधार भी नहीं देगा, बातें भी करेगा, पता नहीं बंदा कैसा होगा, कैसा बिहेवियर होगा, कैसे चीज़ों को लेके चलेगा। इस तरह क्लाइंट भी जब किसी के साथ बॉन्डिंग बन जाती है ना, वो बंदे को नहीं छोड़ते, उसको पता है कि नया फ्रीलांसर ढूंढने जाएंगे, नई एजेंसी ढूंढने जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, फिर पता नहीं आगे से वो अच्छी सर्विस देते भी है या नहीं, या उस तरह हमें गाइड करते भी है या नहीं जिस तरह ये पिछला बंदा गाइड कर रहा था। तो इसीलिए क्लाइंट ये चीज़ें हैं जो हमें और क्लाइंट्स में एजेंसी में डिफरेंस करती हैं। देखिए वही चीज़ हम $50 में सेल नहीं कर पा रहे, हालांकि हम खुद भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, लेकिन जैसे के पास क्लाइंट खुद आ रहा है उसको 200 खुशी खुशी दे रहा है कि भाई ये ले मेरी प्लेसमेंट कर दे। तो यार इस लेवल की चीज़ें दें, आप भी इस लेवल का गाइड करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया काफ़ी वीडियोस में, भाई गेस्ट पोस्टिंग को छोड़ें, गेस्ट पोस्टिंग के अलावा बैकलिंक्स इसका एक्चुअल नाम है, लिंक बिल्डिंग इसका नाम है, ऑफ पेज एसईओ इसका नाम है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको ऑफ पेज एसईओ के आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जिन चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज हुआ ना, तो मैं ऑफ पेज एसईओ की भी आपको गाइडलाइंस जोड़ते ना वो देता रहूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैंने पहले बताया अकेली गेस्ट पोस्ट कराने क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट को अपनी वेबसाइट के और भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, तो भाई दूसरी चीज़ें भी मेरी देखो, मैनेज करो। इससे हमें भी फायदा है, क्लाइंट को भी फायदा, उसको किसी और नहीं जाना पड़ेगा, हमें क्लाइंट अच्छे मिल जाएंगे। दोस्तों इस तरह मेहनत करें, मेहनत के बगैर कहीं भी नहीं पहुंच सकते, चाहे जितना भी जोर आपने लगाने लगा लें। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको इस साइड पे लगा दूंगा, भाई मेहनत के बगैर आप कुछ से हासिल नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है या DADR पता होना कोई बड़ी बात नहीं। 5 साल के बच्चे को बता दो ना कि वेबसाइट को राइट फॉर लिख के वेबसाइट निकाल लो, उसका DADR होता है, ट्रैफिक होती है, इस तरह ईमेल कर दो वो जवाब आएगा, शीट बना लो। 5 साल का बच्चा भी कर लेगा जब उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दी जाएगी। फर्क तो यहाँ पे आएगा ना जब उसको इतनी चीज़ें नहीं पता होंगी, इतनी कम्प्लेक्स चीज़ें या इस लेवल का नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों पे सीखें, इंशाल्लाह डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। अगर स्कोप की बात है तो स्कोप इसमें इतना हमारी सोच भी नहीं है, हमारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। आपका भी एहतशाम कासिम, जज़ाकल्लाह।